जो सबसे बड़ी बात कही गई, भट्ट साहब ने कही कि अपने से बाहर निकल कर देखना शुरू कीजिए, क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी जीते हैं लेकिन हमारे आसपास क्या हो रहा है, अगर उससे आगे बंद कर लेंगे तो एक दिन वो हमारा नुकसान करेगी। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में जहाँ भी हैं, अपने प्रोफेशन का इस्तेमाल दूसरों के लाभ के लिए करें। एक जो है बहुत चर्चित फिल्म है, इक्रू नाम की फिल्म है, अगर किसी ने देखी इक्रू, अकीरा कुरोसावा की फिल्म है, अच्छा एक हाथ उठा। इक्रू फिल्म के अंदर वो आदमी, जो बूढ़ा आदमी जो है, जिंदगी भर दुखी रहता है, अंत में जब उसको पता लगता है कि मरने वाला है तो वो सोचता है कि ढूंढता है मैं खुश कैसे हो जाऊं। वो बात जो आपने बताई है वो उसके अंदर है कि उसको खुशी तब मिलती है जब वो बाहर दूसरों को खुशी देता है, तो दूसरों को खुशी देने खुशी मिलती है। ये तमाम यूथ की है। सबसे बड़ी जो क्राइसिस हमारे सामने इस समय है कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब पिछले 10 साल में, 15 साल में पूरी दुनिया बदल गई है। हर चीज़ जो है हमारे जो है कंप्यूटर पर आ गई है, मोबाइल पर है, लैपटॉप पर आ गई है, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि हमें ये नहीं पता कि नीचे कमरे में हमारे माँ या माँ बाप जो है वो किस स्थिति में है, और ऊपर बैठे हुए अपने दोस्तों को जो है वो संदेश दे रहे होते हैं। तो दुनिया बहुत बदल गई है। तो ज़रूरत है अपने पड़ोस में अगले कमरे के अंदर क्या हो रहा है इसको देखना शुरू करें। ये हमारा नाटक करता था। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो सारी समस्याओं की जड़ जो है यही है। अगर हम देखना शुरू करेंगे, सवाल उठेंगे तो बातें उठेंगी तो परिवर्तन होगा। तो हम सवाल उठाएंगे, अपने आसपास तो उठाएंगे कि मेरी सड़क क्यों टूटी हुई है, ये ट्रैफिक क्यों ज़्यादा मिलता है, या सड़क पर बच्चे भीख क्यों मांगते हैं, या बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल क्यों नहीं जा पाते हैं, या 10 में से सिर्फ एक बच्चा जो है हायर एजुकेशन क्यों जाता है। बहुत सारे सवाल उठने शुरू करेंगे। या राइट टू एजुकेशन एक्ट जो सिर्फ 14 साल तक के बच्चों के लिए क्यों है, 14 से 18 साल के बच्चे कहाँ जाएंगे। तो सवाल इतने सारे हैं, सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। आप उठाना शुरू कीजिए, आप यहाँ से शुरू करेंगे वहाँ तक जाएंगे। आज तक बच्चों की राइट की शुरुआत ही नहीं हुई है। बच्चे कौन है नहीं पता है, कि जुवेनाइल एक्ट क्या, ये नहीं, आज तक परिभाषित नहीं है। तो ये 14 से 18 साल के बच्चे जो वो चाइल्ड लेबर में भी नहीं आते हैं। आप हर तरफ लीजिए, मेडिकल के अंदर ले लीजिए, वहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल की मैंने बात की थी, लेकिन आप जाइए कि आए दिन सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो हड़ताल होती है वो क्यों होती है, कि मरीज चाहते हैं डॉक्टर्स का व्यवहार क्या होता है, और डॉक्टर कोई और नहीं होते, आप जैसे यंग लड़के होते हैं जो हॉस्पिटलों से जो ट्रेनिंग लेकर आते हैं वहाँ बैठे होते हैं। वो बात करना नहीं जानते, वो सिर्फ अपने कमाना जानते हैं, वो नहीं देखना चाहते कि जो आया वो कितना दुखी है। तो हर जगह लीजिए, एजुकेशन लीजिए, स्वास्थ्य लीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी लीजिए या पुलिस में लीजिए, किसी भी जगह लीजिए, हर जगह इस समय यूथ की तादाद बहुत है, लेकिन उस यूथ को अकाउंटेबल नहीं बनाया गया। दिक्कत ये है कि उसको सूचना तो दी गई है, लेकिन सूचना का इस्तेमाल जैसे आपने कहा, सामने कहा, उसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए नहीं है। तो शुरू कीजिए, सूचना का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आप सब जो है इस प्रोफेशन में आप चाहे दुनिया पलट सकते हैं, कम से कम अपने पाठक को अपने आसपास तो बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं ना। मैं भी पत्रकार था एक ज़माने में, वो मैंने पत्रकारिता सिर्फ इसलिए छोड़ी, मुझे लगा कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं टेलीविज़न में चला गया, टेलीविज़न मुझे लगा कि शायद यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ। अभी थिएटर में मैं जो कर रहा हूँ वो उसमें पत्रकार भी है, अखबार भी है थिएटर के अंदर, उसमें टेलीविज़न भी है, उसके अंदर फिल्म भी है, उसके अंदर हर माध्यम जो है थिएटर के अंदर मुझे लगता है कि मैं वो कह सकता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। तो आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं, और बहुत साल हो गए, आप इंतजार मत कीजिए, आप आगे बढ़िए, करिए, अपने आसपास जो हो रहा है उसे चुप मत रहिए। और ये क्योंकि ये उम्र जो है ऐसी जो है, तुगलक नाटक पढ़ा है किसी ने? गिरीश कर्नाड के नाम पर सुना है किसी ने? अच्छा, गिरीश कर्नाड का एक नाटक है तुगलक। तुगलक जो है रात को अपने महल के दीवार पर टहल रहा है, एक 19 साल का लड़का आप ही की तरह का सामने सिपाही है। तुगलक उससे पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है? वो कहता है मेरी 19 साल है। कहता बड़ी ख्वाबों भरी उम्र है, जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो दुनिया को फतह करने के सपने देखते थे, और ये ख्वाबों की उम्र जो है ना, इसको जिए और ख्वाब देखिए। ख्वाब देखना बंद मत कीजिए, उन ख्वाबों को साकार करने की कोशिश कीजिए, अपने ख्वाब भी और दूसरे ख्वाब।